सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जियो में जन्म रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज इस अध्याय का हमारा 6वां पार्ट होने वाला है। तो आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जन्म के एक नए टाइप के बारे में, जिसका नाम है बीजाणु जनन, या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या होता है बीजाणु जनन, आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि जो बीजाणु जनन होता है, कहीं ना कहीं इसमें जो नए जीव की उत्पत्ति होगी, जो नया जीव इसमें बनेगा, वह किसके द्वारा बनेगा? बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा क्या होगा? उसका फॉर्मेशन होगा। तो स्पोर्स के बारे में आपको कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि जो आपके स्पोर्स होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, वो किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं। यानी कि एक सामान्य जीव के लिए ऐसी परिस्थिति जिसमें रहना असंभव के समान होता है, वहां पर बीजाणु आसानी से सर्वाइव कर सकता है। ये पहली बात रही बीजाणु के बारे में। और दूसरी बात आपको जो याद रखना है बीजाणु के बारे में, वो आया है कि जो बीजाणु होता है वह जिस भी ऑर्गेनिज्म का होगा, यानी कि जिस जीव का वह बीजाणु होगा, इस बीजाणु के अंदर यह क्षमता होती है कि वह उस ऑर्गेनिज्म को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता है या उत्पन्न कर सकता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिएगा बीजाणु के बारे में क्या क्या लिख रखा है। सबसे पहली बात जो है बीजाणु के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो नए जीव की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा होती है? बीजाणुओं के द्वारा। यानी कि जो नया जीव इससे बनेगा, वो किसके द्वारा बनेगा? बीजाणु यानी कि स्पोर्स के द्वारा क्या होगा? उसकी उत्पत्ति होगी। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगर बात करें तो बीजाणु होते क्या है, इनका कैरेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहला कैरेक्टर आपको याद रखना है कि यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है इतनी बात? यह एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर यह क्षमता होती है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों को, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, जहां पर एक सामान्य जीव के लिए रहना असंभव के समान होता है, उन परिस्थितियों में ये बीजाणु जो होते हैं आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं, उन परिस्थितियों को आसानी से सहन कर लेते हैं, झेल लेते हैं। ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बीजाणु के बारे में। और जो दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि ये नए जीव की उत्पत्ति करने में भी सक्षम होते हैं, यानी कि यह बीजाणु जिस ऑर्गेनिज्म का भी रहेगा, इसके अंदर यह क्षमता होगी कि यह उस ऑर्गेनिज्म को पुनः से उत्पन्न कर सकता है। तो ये दो बातें आप बीजाणु के बारे में यानी कि स्पोर्स के बारे में याद रखेंगे। अब आइए बात करते हैं कि जो बीजाणु होता है आपका, ये स्पोर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। अब किस कैटेगरी के अनुसार इन्हें बांटा गया है, आइए बात करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम बोलते हैं चल बीजाणु। चल बीजाणु को हम जो स्पोर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि चल बीजाणु नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऐसे बीजाणु होते हैं, ऐसे स्पोर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, जो गमन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। अब ये चलते कैसे हैं? तो याद रखिएगा इन बीजाणुओं के अंदर, जीवाणु नहीं रहेगा बीजाणु के अंदर, ऐसे बीजाणुओं के अंदर क्या पाई जाती है? कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका यानी कि फ्लैजेला पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये बीजाणु आसानी से क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब अगर बात करें अचल बीजाणुओं की, तो अचल बीजाणुओं को बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। जो अचल बीजाणु होते हैं आपके, उनको बोला जाता है एप्लेनोस्पोर। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर नाम याद रखिएगा, अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर बोला जाता है। तो अगर एप्लेनोस्पोर आपको कहीं पर सुनने को मिले तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अचल बीजाणु क्या होते हैं? ऐसे बीजाणुओं में कशाभिका नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। जो अचल बीजाणु होते हैं, इन बीजाणुओं में कशाभिका यानी कि फ्लैजेला एब्सेंट होती है। इसी वजह से क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये अचल होते हैं, ये गमन नहीं कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था कि चल बीजाणु और अचल बीजाणु क्या होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो हमने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर कशाभिका नहीं पाई जाती, कशाभिका पाई जाती है किसमें? चल बीजाणु में। जो आपके जू स्पोर्स होते हैं उनमें कशाभिका पाई जाती है। अब अगर बात करें चल बीजाणु होते किसमें है, तो आपका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वह क्लेमाइडोमोनास का क्या है? क्लेमाइडोमोनास का यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एक हरित शैवाल है। क्या है? एक हरित शैवाल होता है। ठीक है? तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके चल बीजाणु पाए जाते हैं। जो यहाँ पर आपको ये संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या है? ये सब स्पोर्स हैं, सब बीजाणु किसके? क्लेमाइडोमोनास के। ये जनक क्लेमाइडोमोनास का शरीर है, जिसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बन चुके हैं, बहुत सारे बीजाणुओं का फॉर्मेशन हो चुका है। और जब आवश्यकता से अधिक बीजाणु बन जाते हैं एक जीव के शरीर में, तो उसका शरीर क्या होता है? फट जाता है, और जो उसके अंदर के बीजाणु होंगे वह क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे प्रकृति में, और जाकर के एक नए जीव का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये जो बीजाणु है ये क्लेमाइडोमोनास का है, इसीलिए बीजाणु स्वतंत्र होकर के किसका निर्माण करेंगे? क्लेमाइडोमोनास का। तो क्लेमाइडोमोनास किस प्रकार का बीजाणु उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा, इनके अंदर पाया जाता है चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर्स पाए जाते हैं। आपको सीधा सीधा केवल एग्जाम्पल याद रखना है कि बीजाणु जन्म किसके अंदर मिलता है, तो जो आपके क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिलता है। लेकिन किस तरीके के बीजाणु मिलते हैं, तो याद रखिएगा इनमें जू स्पोर्स पाए जाते हैं, चल बीजाणु पाए जाते हैं। अब चल बीजाणु क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि इनके अंदर कशाभिका मिलती है। जो यहाँ पर आपको ये दो फिलामेंटस रूप की संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कशाभिका बोलते हैं। ये क्या है? कशाभिका है।
ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, कशाभिकाएं हैं। इन्हीं कशाभिका के द्वारा क्या होते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो ये रहा आपका चल बीजाणु के बारे में पूरी जानकारी। अब बात करते हैं अचल बीजाणु की। तो अचल बीजाणु मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनमें कशाभिका नहीं होती है, क्लियर है इतनी बात। और इसीलिए क्या होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या है इसका, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, पेनिसिलिनियम का। ये जो है पेनिसिलिनियम है, एक कवक होता है, एक फंगस होता है, जो कि कवक जात के अंतर्गत आता है। अब ये पेनिसिलिनियम के अंदर जो यहाँ पर एक गोल गोल संरचनाएं आपको दिख रही हैं, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, कोनोडिया बोलते हैं। ये गोल गोल जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये सभी क्या है, बीजाणु है। कैसे बीजाणु है, अचल बीजाणु है। इनके अंदर किसी प्रकार की कशाभिका आपको दिख नहीं रही होगी, इसीलिए इन्हें अचल बीजाणु बोला जाता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन अचल बीजाणुओं को क्या बोलते हैं, कोनोडिया बोलते हैं। इन अचल बीजाणुओं को क्या बोला जाता है, कोनोडिया बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करें जो अचल बीजाणु हैं इस पेनिसिलिनियम के, जिस संरचना पर टिके रहते हैं, ये अचल बीजाणु, इसके अंदर पेनिसिलिनियम के अंदर ये जो अचल बीजाणु या कोनोडिया है, जिस पर टिका रहता है, जिस पर उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोनोडियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनोडियोफोर बोलते हैं। तो ये दो बातें पेनिसिलिनियम के बारे में याद रखिएगा। अब अगर बात करें तो पेनिसिलिनियम के बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं कि पेनिसिलिनियम ही एक ऐसा पहला पौधा था जिसके माध्यम से सबसे पहला प्रतिजैवी बनाया गया था। यानी कि ये जो कवक है पेनिसिलिनियम, इसी से ही सबसे पहला प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। यानी कि पेनिसिलिनियम की एक प्रजाति थी, पेनिसिलिनियम नोटेटम, इसकी एक प्रजाति थी। इसी के द्वारा पहला प्रतिजैवी बनाया गया था, पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो ये बात याद रखिएगा। किसने खोजा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस प्रतिजैवी की खोज की थी। क्लियर यहाँ पर। तो वही यहाँ बात लिखी गई है कि सबसे पहला प्रतिजैविक जो खोजा गया था वो क्या था, पेनिसिलिन था, जो किसके द्वारा खोजा गया था, आपके पेनिसिलिनियम बोल सकते हैं, कवक के द्वारा। क्लियर थी बात। अब बात करें कि इनके अंदर तो ठीक है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अचल बीजाणु पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, कोनोडिया बोला जाता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और आप याद रखिएगा, वह है क्या, राइजोपस। तो राइजोपस का भी एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। राइजोपस में जैसे आपने पेनिसिलिनियम में देखा कि इसके जो बीजाणु थे उनको क्या बोला गया था, कोनोडिया। तो इनके जो बीजाणु होते हैं जिसमें उपस्थित रहते हैं, उनको बोला जाता है स्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियम, जिसमें इसके बीजाणु उपस्थित होते हैं। क्लियर की बात। तो इसको स्पोरेंजियम बोला जाता है, जिसमें स्पोर्स उपस्थित होते हैं। और ये स्पोरेंजियम जिस पर टिका रहता है, जिस पर उपस्थित होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियोफोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियोफोर बोला जाता है, जिस पर यह स्पोरेंजियम उपस्थित होता है। तो ये थे दो एग्जांपल आपके किसके, अचल बीजाणु के। किसमें मिलता है, तो पहला है एग्जांपल पेनिसिलिनियम और दूसरा है एग्जांपल आपका राइजोपस। तो ये दो एग्जांपल आप सीधा सीधा याद रखेंगे। और चल बीजाणु किसमें मिलता है, तो चल बीजाणु मिलता है क्लेमाइडोमोनास के बारे में। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बीजाणु जन्य यानी कि स्पोर रिलेशन या स्पोर फॉर्मेशन के बारे में मैंने दे दिया है। तो आशा करता हूं आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई भी होंगी। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे